मैंने कहा गुलाल आना चाहिए तो जिससे हम दोनों चीजें कर सकें। दो लोगों की आज बात मैं सुन रहा था, खरे जी ने भी बहुत खरी बात कही और उसके बाद बौद्ध जी ने भी बहुत अच्छी बात कही। खरे जी ने भी जो बात कही उसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई होगी और बौद्ध जी ने तो खैर सभी की सच्चाई खोल के रख दी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ग्वालियर में हमारा मकान था जब हम पढ़ते थे, वसंत विहार में, फूलबाग मैदान के पास है। तो जब हम पढ़ते थे वहां पर तो देखते थे कि किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, किसी भी नेता की रैली फूलबाग मैदान में नहीं होती थी। क्योंकि हम मिशन स्कूल हमारा पास में ही था, छोटे ही थे, लेकिन सिर्फ एक ही नेता की रैली उसमें होना प्रारंभ हुई और उसी में उस मैदान को भरने की ताकत थी, वो थे माननीय काशीराम जी। ये मुझे इसलिए याद है कि जब उनकी रैली होती थी तो पूरे शहर में चर्चा का विषय होता था। लोग ये कहते थे कि भैया कल तो बहुजन समाज पार्टी की काशीराम जी की रैली है, इसलिए कल शहर में निकलना नहीं है। निकलना इसलिए नहीं है क्योंकि इतने वाहन चारों तरफ से आते थे, डबरा, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, मेहगांव, गोहद, चारों तरफ से इतने वाहन। और चूंकि उस समय बसों का भी चलन कम था, लोगों पे वाहनों की सुविधा कम थी, लेकिन उस समय ट्रैक्टर, एक हजार ट्रैक्टर, 2,000 ट्रैक्टर, तो पूरा जो शहर था वो जाम की स्थिति हो जाती थी, कोई उनको बुलावा देने नहीं जाता था। ये छोटे छोटे कार्यकर्ता जो हमारे गांव में जाते थे वो सिर्फ एक सूचना वर कर देते थे कि हमारे माननीय साहब आ रहे हैं, उनका ये कार्यक्रम है। अपनी स्वेच्छा से अपने पैसे खर्च करके और वो लोग उस समय आते थे। जैसा कि बौद्ध जी ने कहा कि DS4 नहीं, वामसेफ। अरे भैया हमको बहुत जरूरत है वामसेफ की भी, ऐसा नहीं है वामसेफ अपना काम कर नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपने काम में, चाहे कोई भी पक्ष हो, चाहे मैं भी हूं, आज हम जो यहाँ खड़े हुए, जहां मुझे सम्मान मिला, निश्चित तौर पे हमारे गायक साथी बोल रहे थे कि बाबा साहब की वजह से मिला, माननीय काशीराम जी की वजह से मिला, और वो सम्मान की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन उसके हम भी दोषी हैं, कोई एक पक्ष दोषी नहीं है, हर पक्ष दोषी है। हम जो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक व्यक्ति दोषी है कहीं ना कहीं, किसी भी कारण से हो। लेकिन हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप न लगाकर, जो बाबा साहब ने और माननीय काशीराम जी ने, मैं एक नारा सुनता था, बहुत सुनता, क्या लिखा रहता था उस समय कि काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। तो उन्होंने सोती हुई कौम को जगाने का काम किया और बाबा साहब ने जो हमको कानून के माध्यम से, जो संविधान के माध्यम से हमको अधिकार दिए, उन अधिकारों को अपने तक पहुंचाने तक, जनता तक, गरीब, दबे कुचले, पीड़ित समाज तक पहुंचाने में, उनको बताने के लिए जो काशीराम जी ने काम किया। और वो काम जब उत्तर प्रदेश में हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो निश्चित तौर पर लगा के हमारे बाबा साहब ने और काशीराम जी के काम की बदौलत है। तो निश्चित तौर पर सभी लोग दोषी हैं, मैं भी दोषी हूं। मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूं और प्रण करता हूं कि पूरी ताकत के साथ जहां जहां हमें हमारी आपको जरूरत होगी, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, और अगर किसी ने अत्याचार करने की कोशिश की तो मेरा बस आपसे निवेदन वही है, व्यवस्थाएं सब हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए शहर में जैसे काशीराम जी की फूलबाग मैदान में रैली होती, उस तरीके से। और होता है, हुआ है, मैंने देखा है। पिछली बार जब बहन जी आई थी और इस बार भी जब बहन जी आई थी, हम गाड़ियां पुजा नहीं पाए थे, हम गाड़ियां लगा नहीं पाए थे, लेकिन लोग अपने वाहन से ताला डाल के, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे सभी पैदल चल चल के 10-10 किलोमीटर चल चल कर आए थे। तो निश्चित तौर पर वो जोश और जुनून हमारे बीच में है, सिर्फ उसको सही दिशा में
आगे ले जाने की बात है। सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। मैं मुख्य अतिथि जी को पूरा समय, चूंकि अब वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे, मुझे बस इतना ही कहना है कि हम एक दिशा में आगे बढ़ें, उत्साह के साथ आगे बढ़ें, एक सोच के साथ आगे बढ़ें, जो गलतियां हुई हैं उनको पीछे छोड़ें और सभी लोग एकजुटता के साथ हम संगठन बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। और जब हम, आप लोग तो बहुत सभी लोग हमारे साथ चुनाव में जाते थे, 2013 में भी गए, 2018 में भी गए, 2024 में भी गए। 2018 में भी बहुत लोग कहते थे, 13 में भी बहुत लोग कहते थे कि हाथी कभी भिंड से जीते ही नहीं। कहते थे कि नहीं कहते थे? बहुत लोग कहते थे। लेकिन जब आप लोगों ने ताकत लगाई तो हाथी कहां था और बाकी के दल कहां थे? ये आपको आपकी ताकत है। तो इसलिए मेरा बस आपसे यही निवेदन है। इतनी बात आपके बीच में रख के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि सभी लोग पुनः एकजुटता के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे और फिर से बहुजन समाज पार्टी का परचम भिंड में के साथ साथ प्रदेश में भी लहराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।